हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व करेगा भारत। तो आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल 9 करेंगे। तो एग्जाम्पल 9 में देखिए, फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो हम लोग को ये वाले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम के यूज़ करके, ठीक है। तो अगर हम लोग को फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का कांस्टेंट है 6, उसका हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो 6 के हम लोग को कितने फैक्टर्स मिल सकते हैं। तो देखिए, पहला 6 इंटू 1 अगर हम लोग करेंगे तो वो 6 आएगा। वैसे ही अगर हम लोग 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आता है। तो ये हो गया हम लोग का पॉजिटिव फैक्टर्स। तो हम लोग नेगेटिव फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, -6 इंटू -1, ये भी 6 हो जाता है, माइनस माइनस कैंसिल होके। वैसे ही -3 इंटू -2, ये भी 6 हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग फैक्टर 6 का निकाल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे 6 और -6 को हटा देते हैं, ठीक है। और बचा क्या, तो देखिए, पॉजिटिव में पहला 1 और सेम -1 भी है, तो प्लस और -1 ये एक फैक्टर है। वैसे ही 3 और -3, तो प्लस और -3 ये दूसरा। और वैसे ही 2 और -2, तो प्लस और -2, ठीक है। तो हम लोग का फैक्टर्स क्या क्या निकला, +-1, +-2 और +-3, ठीक है। तो अभी एक एक करके हम लोग ये सब वैल्यू y में पुट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। जिसका वैल्यू 0 आ गया वो एक फैक्टर है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि हम लोग अभी ये सब मेन कॉपी में नहीं करेंगे, ठीक है। जिसका वैल्यू 0 आएगा उसी को हम लोग सिर्फ मेन कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले हम लोग y का वैल्यू 1 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 स्क्वायर हो जाएगा, -5 इंटू वाई है तो यहाँ पे 1 +6 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर हो जाता है आपका 1, -5 इंटू 1 हो जाता है यहाँ पे -5 +6 इक्वल्स टू 1 -5 हो जाता है यहाँ पे आपका -4 +6, तो यहाँ पे -4 +6 हो जाता है यहाँ पे 2। तो क्योंकि यहाँ पे 2 आया और 0 नहीं आया तो ये एक फैक्टर नहीं है। तो अभी हम लोग y का वैल्यू -1 लेंगे, ठीक है। तो देखिए, y का वैल्यू -1 तो वाई स्क्वायर है तो -1 स्क्वायर -5 इंटू वाई है तो -1 +6, ठीक है। तो -1 स्क्वायर मतलब 1, -5 इंटू -1 हो जाता है आपका -5 +6 इक्वल्स टू 1, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाता है प्लस, तो +5 +6, तो 5 + 6 हो जाता है 11, 11 + 1 12। और ये भी एक फैक्टर नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया, ठीक है। तो अगले वाले पे जाते हैं। तो अभी हम लोग y का वैल्यू 2 लेंगे। तो देखिए, वाई स्क्वायर है तो मतलब 2 स्क्वायर -5 इंटू वाई है तो इंटू 2 +6, ठीक है। इक्वल्स टू 2 स्क्वायर हो जाता है आपका 4 और 5 इंटू 2 10, तो -10 +6 इक्वल्स टू 4 + 6, यहाँ पे 10 हो जाता है और 10 -10 0 हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 0 आया तो हम लोग अभी अपने मेन कॉपी में जाते हैं और यही वाला चीज़ वापस से लिखते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, मैंने जो 0 आया, जो y(2 = 0 है, वो जो आया वो अपने मेन कॉपी में लिख लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग को पता है कि हेयर y(2 = 0), ठीक है। जिसका मतलब ये हुआ कि x - 2 0 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर x - 2 इज ए फैक्टर
ऑफ पी ऑफ वाई। ये हम लोग का पहला फैक्टर है। हम लोग एक और फैक्टर निकालेंगे क्योंकि हम लोग का यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है उसका एक्सपोनेंट 2 है, ठीक है। तो इस बार हम लोग y को -2 मान लेंगे। तो देखिए वाई स्क्वायर है तो -2 स्क्वायर -5 इंटू वाई है तो मतलब -2 + 6 इक्वल्स टू -2 स्क्वायर मतलब 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे 4 -5 इंटू -2 तो मतलब माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10 + 6 4 + 10 14 14 + 6 20। अब क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो नहीं आया तो मतलब ये एक फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग y का वैल्यू 3 मान लेंगे। तो देखिए वाई स्क्वायर है तो मतलब 3 स्क्वायर -5 इंटू वाई है तो मतलब 3 + 6 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर हो जाता है आपका 9 -5 3 ज़ा 15 तो -15 + 6 इक्वल्स टू 9 + 6 कीजिए 15 आएगा -15 इक्वल्स टू 15 - 15 हो जाता है 0। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को अपना 2 फैक्टर्स मिल चुका है, अपना अगला फैक्टर मिल चुका है। अगर हम लोग y = 3 लेंगे तो आंसर 0 आता है, ठीक है। अभी यही चीज़ हम लोग अपने वापस से मेन कॉपी में लिखेंगे। तो अभी देखिए क्योंकि हम लोग का 0 आ गया था तो ये वाला हम लोग अपने मेन कॉपी में लिख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं here y of 3 = 0 implies x - 3 = 0। तो therefore x - 3 is a factor of p of y, ठीक है। तो अभी मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, आखिरी एक लाइन है। तो अभी देखिए क्योंकि हम लोग का 2 फैक्टर्स निकल गया है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि therefore the 2 factors of y square -5y + 6 are x - 2 और x - 3 और यही आप लोगों का आंसर है। तो हम लोग अपने अगले वीडियो पे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल 10 करेंगे जो कि है फैक्टराइज x³ - 23x⁴ + 142x + 120, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। Music Factory.